नमस्कार। हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रेडी हो जाइए 5 सेकंड में डिक्टेशन लिखने के लिए। विवेकानंद जी ने कहा है कि चाह की अनुभूति ही सच्ची प्रार्थना है। प्रार्थना को शब्दों के सहारे की उतनी आवश्यकता नहीं होती। वस्तुतः किसी इच्छा की पूर्ति के लिए हृदय में इच्छा की तीव्रता होना आवश्यक है। ऐसी इच्छा सदा एक प्रार्थना की भांति अवचेतन मन में चला करती है। यह अवचेतन मन आपके न जानते हुए भी उसी एक लक्ष्य के पीछे लग जाता है। आपके समक्ष स्वयं अपने लक्ष्य से संबंधित चीजें आने लगेंगी। आपको ऐसे लोग मिलने लग जाएंगे जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा दें। आप अखबारों में, पुस्तकों में उसी के संबंध में पढ़ने लग जाएंगे। पैसेज चेंज। कहा जाता है कि जब आप पूरी दृढ़ता से कोई कामना करते हैं तो ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां आपकी सहायता करने लगती हैं। ईश्वर मनुष्य द्वारा आविष्कृत किसी भाषा में शब्द नहीं सुनता, वह भाव की भाषा समझता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक शिशु के टूटे फूटे शब्दों से भी माँ भाव समझ जाती है। आप जो करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, उसका बीज रूप में आज से ही स्वप्न संजोना पड़ेगा। सदैव उसी लक्ष्य के बारे में विचार करना होगा। जब वह स्वप्न आपके व्यक्तित्व की ऊर्जा में एक तरंग के रूप में समा जाता है, तब दैवीय शक्तियां उसकी ओर आकर्षित होने लगती हैं। स्मरण रहे कि जिस किसी कार्य को आप आज साक्षात सफल देखते हैं, वह किसी दिन किसी के मस्तिष्क में मात्र विचार तरंग के रूप में ही था। पैसेज चेंज। आधे अधूरे मन से किए गए कार्य फलित नहीं होते, और यदि होते भी हैं तो उनका परिणाम उतना सुखद नहीं होता। अधूरे मन से कार्य करना अपने प्रति किया जाने वाला सबसे बड़ा अन्याय है। आपकी ऊर्जा भी गई और कार्य भी मन का न हुआ। जब किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक कर्म को पूर्ण मनोयोग के साथ संपन्न किया जाता है, तभी कर्ता और उसकी कृति यानी उपलब्धि कुंदन सी चमकती है। डिक्टेशन को अब थोड़ा फास्ट स्पीड में लिखेंगे। जो लोग लीव करना चाहते हैं वो लीव कर सकते हैं। रेडी। विवेकानंद जी ने कहा है कि चाह की अनुभूति ही सच्ची प्रार्थना है। प्रार्थना को शब्दों के सहारे की उतनी आवश्यकता नहीं होती। वस्तुतः किसी इच्छा की पूर्ति के लिए हृदय में इच्छा की तीव्रता होना आवश्यक है। ऐसी इच्छा सदा एक प्रार्थना की भांति अवचेतन मन में चला करती है। यह अवचेतन मन आपके न जानते हुए भी उसी एक लक्ष्य के पीछे लग जाता है। आपके समक्ष स्वयं अपने लक्ष्य से संबंधित चीजें आने लगेंगी। आपको ऐसे लोग मिलने लग जाएंगे जो
आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा दे। आप अखबारों में, पुस्तकों में उसी के संबंध में पढ़ने लग जाएंगे। कहा जाता है कि जब आप पूरी दृढ़ता से कोई काम ना करते हैं तो ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां आपकी सहायता करने लगती हैं। ईश्वर मनुष्य द्वारा आविष्कृत किसी भाषा में शब्द नहीं सुनता, वह भाव की भाषा समझता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक शिशु के टूटे फूटे शब्दों से भी माँ भाव समझ जाती है। आप जो करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, उसका बीज रूप में आज से ही स्वप्न संजोना पड़ेगा। सदैव उसी लक्ष्य के बारे में विचार करना होगा। जब वह स्वप्न आपके व्यक्तित्व की ऊर्जा में एक तरंग के रूप में समा जाता है, तब दैवीय शक्तियां उसकी ओर आकर्षित होने लगती हैं। स्मरण रहे कि जिस किसी कार्य को आप आज साक्षात सफल देखते हैं, वह किसी दिन किसी के मस्तिष्क में मात्र विचार तरंग के रूप में ही था। आधे अधूरे मन से किए गए कार्य फलित नहीं होते, और यदि होते भी हैं तो उनका परिणाम उतना सुखद नहीं होता। अधूरे मन से कार्य करना अपने प्रति किए जाने वाला सबसे बड़ा अन्याय है। आपकी ऊर्जा भी गई और कार्य भी मन का न हुआ। जब किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक कर्म को पूर्ण मनोयोग के साथ संपन्न किया जाता है, तभी कर्ता और उसकी कृति या उपलब्धि कुंदन सी चमकती है। तो डिक्टेशन को दो अलग अलग स्पीड्स में बोल दिया गया है। अब इससे कई लोगों को मतलब अच्छा फील होगा कि उनको दो अलग स्पीड मिल गई है, और कुछ लोगों को फर्स्ट स्पीड लिखनी है तो फर्स्ट लिखेंगे, कुछ को सेकंड लिखनी है वो सेकंड लिख लेंगे। ठीक, कोई सुझाव है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिए, तभी हमारी रीच और बढ़ेगी और लोग जुड़ पाएंगे, तब हमारे प्रयास को सफलता मिलेगी। थैंक्स अ लॉट।